इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड है ट्रांजिस्टर के अल्फा बीटा पर। अल्फा का मतलब है वो रेशियो है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी, यानी कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का रेशियो को हम अल्फा कहते हैं, और कलेक्टर करंट और बेस करंट के रेशियो को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। इधर ये देखिए जो आई ई है यानी कि इमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है। इसी तरीके से अल्फा और बीटा में जो रिलेशन है उसको यूज किया जा सकता है, या कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इन सब को यूज करने के बाद हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 में है द करंट गेन अल्फा इन ट्रांजिस्टर इज 0.98 इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इफ बेस करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर फाइंड द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू है 0.98। इसके अलावा दिया हुआ है बेस करंट है 100 माइक्रो एम्पियर, और हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है IC। अब एक्चुअली IC और IB का रेशियो होता है बीटा, और यहाँ हमें दिया हुआ है अल्फा, तो हम पहले इससे निकालते हैं बीटा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा कितना है 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98, ये हो जाएगा कितना 0.98 अपॉन 0.02, या कह सकते हैं 98 अपॉन 2, या कह सकते हैं 49। तो 49 बीटा की वैल्यू आ गई। और बीटा कितना है, ये एक्चुअली कितना है IC अपॉन IB इक्वल टू कितना है, ये है 49। इसका मतलब IC इक्वल टू हो जाएगा 49 इंटू IB, और IB की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रो एम्पियर, तो 49 इंटू 100 माइक्रो एम्पियर या कितनी होती है, ये होगी 4900 माइक्रो एम्पियर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4900 इंटू 10⁻⁻6 या 4.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या इसे हम कह सकते हैं 4.9 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है कलेक्टर करंट की वैल्यू। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू जाती है 4.9 मिली एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 99 व्हेन इमीटर करंट इज 5 मिली एम्पियर फाइंड कलेक्टर करंट। तो इसमें बीटा दिया हुआ है कितना 99, और क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इमीटर करंट 5 मिली एम्पियर और कलेक्टर करंट हमें निकालना है। तो इन दोनों का रेशियो होता है अल्फा, लेकिन हमें बीटा दिया हुआ है, तो इससे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इससे निकालते हैं अल्फा। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, यह हो जाता है कितना 99 अपॉन 1 प्लस 99, तो ये कितना हो जाता है 99 अपॉन 100, ये हो जाएगा 0.99 अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा जो होता है वो होता है IC अपॉन IE, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो IC है वो हो जाएगा अल्फा IE, यह हो जाएगा अल्फा का मतलब 0.99 और IE कितना है 5, ठीक है। तो 5 9 जा 5 45 और 5 9 जा 45 49, तो जाता है 4.95 मिली एम्पियर, ये IC की वैल्यू जाती है। तो IC की वैल्यू जाती है 4.95 मिली एम्पियर, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए फॉर ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट IB इक्वल टू 0.03 मिली एम्पियर, IC इक्वल टू 0.97 मिली एम्पियर फाइंड इमीटर करंट एंड करंट एम्पलीफिकेशन। तो पहले हम देखते हैं कि IE जो होगा वो IB प्लस IC होगा, इन दोनों का सम होगा। ये है 0.03 मिली एम्पियर और प्लस 0.97 मिली एम्पियर, तो ये जाता है कितना, ये हो जाएगा 1.00 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर हो जाएगा क्या IE। अब ये है कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब है जो इनपुट दिया हुआ है आपने वो इमीटर से दिया हुआ है, और जो आउटपुट ले रहे हैं हम वो कलेक्टर से है। इसका मतलब एम्पलीफिकेशन, या कह सकते हैं करंट एम्पलीफिकेशन। तो जो करंट एम्पलीफिकेशन होगा वो किससे होगा,
वो करंट एम्पलीफिकेशन होगा आई सी अपॉन आई ई। ये इसे मैं कह सकता हूँ क्या है, ये अल्फा है। आई सी कितना होगा, ये आई सी दिया हुआ है इसमें 0.97 और आई ई कितना है, ये है 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू जाती है 0.97। तो करंट एम्पलीफिकेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा 0.97। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। शो दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा इज 1 अपॉन बीटा टाइम्स डेल्टा बीटा अपॉन बीटा। तो क्या प्रूव करना है, इसे हम लिख लेते हैं पहले कि डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा ये कितना है, ये है 1 अपॉन बीटा टाइम्स डेल्टा बीटा अपॉन बीटा। तो देखिए अल्फा को बीटा के टर्म्स में लिखते हैं सबसे पहले। तो अल्फा इक्वल टू कितना है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बीटा। तो ये हो जाएगा डी अल्फा अपॉन डी बीटा। कितना हो जाएगा, ये एक्स अपॉन वाई के टर्म्स में है तो वाई डी एक्स, यानी कि 1 प्लस बीटा और बीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस बीटा यहाँ लिखेंगे और 1 प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इसके बाद नीचे जो होगा उसका स्क्वायर होगा 1 प्लस बीटा का स्क्वायर। ऊपर कितना आ गया, देखिए ये आ गया 1 प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का स्क्वायर, या कह सकते हैं कितना हुआ 1 अपॉन 1 प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये बीटा होता है, ये वेरी मच ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम इसे कह सकते हैं लगभग कितना होगा, ये होगा 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर। तो ये 1 को नेगलेक्ट कर देंगे इसके साथ। अब देखिए यहाँ पर हम डी अल्फा और डी बीटा को हम अगर हम इसे डेल्टा अल्फा अपॉन डेल्टा बीटा लिख दें तो ये हो जाता है 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। या इसी से हम आगे देखते हैं, ये हो जाता है डेल्टा अल्फा इक्वल टू डेल्टा बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। इसे अगर मैं अल्फा से डिवाइड करूं तो हो जाएगा डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू डेल्टा बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अल्फा। अब अल्फा यहाँ कितना है, अल्फा है आपके पास बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये हो जाता है डेल्टा बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। अब ये क्वांटिटी 1 के मुकाबले में काफ़ी कम होगी तो इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ये हो जाता है इक्वल टू डेल्टा बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू 1। या इसे मैं दोबारा से लिख सकता हूँ कि डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा को बाहर निकाल दें और इसे लिख देंगे डेल्टा बीटा अपॉन बीटा। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा ये डेल्टा बीटा अपॉन बीटा का 1 अपॉन बीटा टाइम्स है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। इस तरीके से हमने यहाँ अल्फा और बीटा से संबंधित 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। थैंक यू।